आचार्य कृष्ण महामंडलेश्वर सूर्यवंशी अखाड़ा। मुझे महाराज जी ने, जो पीठाधीश्वर है देवेंद्र स्वामी जी, सनातन संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से फैलाने की एक जिम्मेदारी, दायित्व सौंपा है। उसको चलाने के लिए हम इस भारतवर्ष में गुरुकुल शिष्य परंपरा को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। और एक ही राष्ट्र को बचाव का एक ही तरीका है कि गुरुकुल परंपरा को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। हमारा सारा कार्य इसी पर है। रही सनातन संस्कृति की बात, जो सनातन, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन कोई ऐसा धर्म नहीं है, सभी धर्म इसकी शाखाएं हैं। सनातन एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर के नियम हैं, वे सनातन हैं, वे सदैव चलते आए। उनका सभी को पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सभी को पता है। कई बार हम अपनी आत्मा को दबोच कर, मार कर जो भी कार्य करते हैं वो सनातन संस्कृति से हमें दूर करती है। सनातन का मकसद यही है, दूसरों के लिए जीना, वसुधैव कुटुंब, ये हमारी परंपरा रही है। यानी कि हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाए। और इसी के लिए मैं एक शिक्षक होने के नाते गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपना पूरा प्रयास करूंगा और अपना जीवन इसी को समर्पित करता हूं। कहते हैं कि सनातन धर्म में गीता, रामायण सब, लेकिन आज उसका लुप्त प्राय होता जा रहा है, बहुत घरों में नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? उसके जिम्मेदार हम हैं। हम इनकी महत्ता बाहर से हमें पता लग रही है। हमारे घरों में गीता नहीं है, हमारे घरों में रामायण नहीं, शायद 1% में भी नहीं है। हम अपनी गुरुकुल परंपरा में गीता को एक सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं। हर बच्चे को गीता के बारे में पता होगा। इसका दोष बच्चों को नहीं है, इस दोष इसका हम लोगों को है, शिक्षकों को, शिक्षक व्यवस्था को, शिक्षण व्यवस्था को, इन सब को दोष देना मैं चाहूँगा। इसके लिए उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ सरकारी नीतियाँ भी ऐसी है, जैसे 28(1) एक हमारा रूल है, वहाँ पर दूसरे धर्मों की तो शिक्षा दी जा सकती है। 35A में आप धार्मिक शिक्षा केवल गीता की नहीं दे सकते, कुरान और बाइबल की जो शिक्षाएं हैं वे दूसरे धर्म वाले अपनी संस्थाओं में दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की शिक्षा दे तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसे अपराध समझा जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इसके विरुद्ध भी अभी कुछ लोगों ने PIL डाली भी है कि धार्मिक शिक्षा क्यों सनातन संस्कृति की बंद है, इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। गुरुकुल परंपरा को आप आगे बढ़ाने का क्या प्रयास करेंगे? हमने गुरुकुल बनाने के लिए शिष्यकुलम नाम से सूर्यवंशी अखाड़े के तत्वाधान में शुरुआत कर दी है। इसी साल 2023 में हमारे 7 गुरुकुल पुस्तक हमारी बनाने की कल्पना है, जिनमें 2 हम शुरू कर चुके, एक का इसी साल हमारी इच्छा है और महाराज जी की आशीर्वाद से वो इस साल पूरे हो जाएंगे। तो हम 108 बच्चों के, और एक और बहुत बड़ा हम बताएं कि हम ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि खाली यही पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर मॉडर्न गुरुकुल, अल्ट्रा मॉडर्न गुरुकुल की स्थापना करने का हमारा उद्देश्य है, जिनमें मॉडर्न टेक्निक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जो आधुनिक चीज़ें हैं, उन सब को जोड़कर अल्ट्रा मॉडर्न गुरुकुल हमने उसका नाम दिया है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं।